कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमो ते संगो स्वत कर्मणि। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तू कर्म किए जा, तेरा सिर्फ अधिकार कर्म करने में है, फल की इच्छा करने में तेरा अधिकार नहीं है। तू फल की इच्छा नहीं कर सकता है। जो भी काम करता है काम करते जा, काम परिणाम की परवाह किए बगैर काम किए जा। कर्म फल तुझे अपने कर्मों के अनुसार अपने आप स्वतः ही मिल जाएगा। तो साथियों, एक राजा था, वो अपनी प्रजाजन का खूब ख्याल रखता था। और वो राजा जो था वो बाहर जाता था तो मतलब वो इम्पोर्टेड कपड़े बनाता था। जो भी कपड़े बनाता था वो मतलब एक बाहर से मंगवाता था। बाहर के कारीगर होते थे, वो उनके कपड़े बना करके भेजता था। तो एक बार राजा क्या है, अपने गांव में घूम रहा था, तो घूमते घूमते उसका एक बटन टूट गया। अब उसको चिंता हुई कि यार ये मैंने अभी एकदम नया सिलवाया है, इसका बटन अपने अपने राज्य में कौन ठीक करेगा, या फिर इसको दूसरे राज्य में भेजना पड़ेगा। तो राजा ने अपने जो कोड अपने मंत्रियों को कहा कि भैया आप राज्य में आह्वान कीजिए कि जो भी है राजा का सील देगा, इसको बटन को सही ढंग से लगा देगा, उसको इनाम दिया जाएगा। तो मंत्रियों ने ये सी घोषणा कर दी। तो अब राजा का बटन लगाना है, वो इम्पोर्टेड बटन था, तो अब कौन लगाए। तो भैया सब कोई भी दर्जी आने को तैयार नहीं आया। एक कोई गली में दर्जी रहता था साधारण, तो उसने कहा कि मैं लगा दूंगा। तो वो दरबार में गया, राजा ने कहा आप लगा दोगे, तो उसने कहा हाँ मैं लगा दूंगा। उसने तो वो कोट लिया, जो भी राजा के परिधान थे उसके अंदर वो सिलाई करके बटन लगा दिया। तो राजा बड़ा खुश हुआ कि यार हमारे राज्य में भी कारीगर तो है जो ठीक कर सकते हैं। तो उसने दर्जी से कहा कि मांगो, तुम्हें क्या इनाम चाहिए इस कर्म का, जो भी तुम्हें ये अपने काम किया है उसका क्या इनाम चाहिए। उसने कहा कि इसका बटन लगाने का क्या पैसा लूंगा मैं। अब उसने कहा नहीं, राजा ने कहा लेना तो पड़ेगा, मेहनताना तो लेना पड़ेगा। तो दर्जी ने सोचा कि 2 रुपये मांग लेता हूँ। फिर उसने कहा कि यार अगर मैं इससे 2 रुपये मैंने राजा जी से मांग लिए तो क्या पता राजा को लगेगा ये मेरे राज्य में कितने पैसे लेता है, इसका मतलब ये इसने मेरे से भी 2 रुपये लिए तो लोगों से तो ये ज्यादा पैसे लेता होगा। तो उसने कहा कि चलो छोड़ देते हैं, राजा जी को कह देते हैं, राजा जी आप ही अपने हिसाब से दे दीजिए। राजा ने सोचा कि यार इसने तो कह दिया कि इसने तो 5, 10, 20 रुपये मांग लेता तो मैं दे देता, लेकिन अगर इसके हिसाब से नहीं दिए तो मेरा अपमान हो जाएगा कि यार इतना बड़ा राजा था और 2 रुपये दे दिए, 5 रुपये दे दिए, 10 रुपये दे दिए। तो राजा ने उसको 2 गांव दे दी। तो साथियों, कई बार अपने भाग्य में बहुत बड़ा लिखा हुआ होता है, लेकिन अपन भगवान के सामने जाकर के मांगते हैं कि भगवान मेरे को यार एक मकान दे दे, एक अच्छी सी नौकरी दे दे। अरे हमारे भाग्य में तो करोड़ों अरबों का व्यापार लिखा है और अपन एक नौकरी मांगते हैं 10-20 हजार रुपए की। अपने भाग्य में तो 100 मकान लिखे हुए हैं और एक मकान की इच्छा करते हैं। तो हमारा जो भी अधिकार है वो कर्म पर है। अपने कर्म किए जाओ, भगवान से मांगने की भी जरूरत नहीं है, भगवान अपने आप देगा। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण।